हाँ डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हमने आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, आज हम फिर और कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के। और रूल्स पढ़ने से पहले मैं फिर चाहूँगा कि आप ये देखें कि जो ये आईयूपीएक नाम जो होता है उसके जो पार्ट्स हैं वो आप फिर देखें यहाँ पे। जो इनफैक्ट जो आईयूपीएक नाम होता है वो बना होता है वर्ड रूट का, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो इसी तरह से वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वर्ड रूट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है आईयूपीएक नाम में, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में और आइडिया दे दूँ, ताकि जो पिछले रूल्स हैं वो हमें फिर याद आएँ और जो बाकी रूल्स हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो ईज़िली हमें समझ आ सके। नाउ पहले जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन। अगर फॉर एग्जांपल पैरेंट चेन में कार्बन एटम एक होगा तो वर्ड रूट के बदले हम मिथ लिखते हैं। इसी तरह से अगर 2 होंगे तो इथ, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, इसी तरह से 5 के लिए पेंट लिखते हैं। तो उसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो पैरेंट चेन हमने सिलेक्ट की होती है कि वहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान किस टाइप का बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन लिखते हैं, फिर अगर डबल बॉन्ड तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का। तो इसी तरह से सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है पैरेंट चेन में। तो हम ये रूल जो है वो फिर डिस्कस करना चाहेंगे विथ एन एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे एक कंपाउंड लिखेंगे जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो वर्ड रूट से ही फिर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन। जो पैरेंट चेन है इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, और हमें पता है कि पैरेंट चेन हम किसको कहते हैं? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। तो अगर 4 होंगे तो इसके लिए वर्ड रूट क्या आता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 तक ही लिखा है। 4 के लिए ब्यूट वर्ड रूट है हमारे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, इसलिए 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स एंड सो ऑन, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर? वर्ड रूट 4 के लिए ब्यूट। तो वर्ड रूट क्या आएगा यहाँ पे? ब्यूट। नाउ इसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो ये कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान किस टाइप का बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड ये है तो एन लिखना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो चूंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि इस पैरेंट चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप मत है, जैसे कि OH NH2। इसी तरह से हमने और फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, CHO, इसी तरह से COOH, इसी तरह से है CN। तो इनफैक्ट इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे अभी। नाउ इससे पहले वर्ड रूट से पहले अब हमने इसका वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी और सेकेंडरी सफिक्स भी। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो पैरेंट चेन है वहाँ पे जो ये कार्बन एटम्स है क्या ये क्लोज्ड फॉर्म में है, क्या ये रिंग फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में। अगर ये रिंग फॉर्म में होते तो हमें फिर साइक्लो लिखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन फॉर्म में है तो प्राइमरी प्रीफिक्स फिर वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स हमें यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता है, मतलब हम यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। नाउ अब इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का रिप्रेजेंट करता है ब्रांच और सब स्टोन इन द पैरेंट चेन, कि इस पैरेंट चेन में कोई सब स्टोन या ब्रांच मत है। तो जैसे कि मिथाइल होगा, इथाइल, क्लोरो, इसी तरह से नाइट्रो, और भी कुछ सब स्टोन्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम इसके बदले भी यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। तो इसका
IUPAC नाम क्या आएगा फिर? BUTANE, ब्यूटेन। क्योंकि हमने पहले ये रूल लिखा है कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, तो इस तरह से इसका ये IUPAC नाम आएगा। तो एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ताकि जो आज के रूल्स हैं वो हम आसानी के साथ समझ पाएँ। इसी तरह से मैं फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मैंने एक और कार्बन चेन यहाँ पे बनाई है और ये सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है, तो हमारे लिए पेरेंट चेन फिर यही है। तो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसके लिए वर्ड रूट हमें आएगा ब्यूट, क्योंकि 4 के लिए ब्यूट आता है। तो उसके बाद प्राइमरी स्पेक्स हमें लिखना है। प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो हमें पता है कि फिर जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड का ही प्राइमरी स्पेक्स यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो डबल बॉन्ड के लिए इन, और ये भी हमें पता है कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा पेरेंट चेन में तो नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग इस तरह से करनी पड़ती है ताकि डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4। अगर हम राइट साइड से भी करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से आएगी 1 2 3 4। तो अगर यह इस साइड से देखेंगे तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पर आता है? 2 पर। तो अगर इस साइड से करेंगे 1, यहाँ इस साइड से भी 2 पर ही आएगा। तो यहाँ पर चॉइस है, तो हम अब लेफ्ट साइड से ही इसकी नंबरिंग मानेंगे। अब जो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड का इन लिखा है, इससे पहले ये लिखना पड़ता है कि इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो इनफैक्ट ये 2 और 3 के दरमियान होता है, मगर इस डबल बॉन्ड को माना जाता है जो पहला नंबर होगा, मतलब चूँकि 2 और 3 के दरमियान है तो इसको 2 के साथ माना जाता है। तो इस डबल बॉन्ड इन से पहले हमें 2 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका प्राइमरी स्पेक्स। अब सेकेंडरी स्पेक्स। सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कोई फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, NH2, COH, तो वो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्रॉस डालेंगे। नाउ अब हमने वर्ड रूट भी लिखा है इसका, प्राइमरी स्पेक्स भी, सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है वेदर पेरेंट चेन इज क्लोज्ड और ओपन। जो ये कार्बन आइटम्स हैं जो पेरेंट चेन में हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, क्या ये रिंग फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में। अगर रिंग फॉर्म में होते तो साइक्लो लिखना पड़ता, क्योंकि ओपन फॉर्म है तो यहाँ पे क्रॉस। इसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कोई सब चोट या ब्रांच मत है, तो इसमें कोई अलग से कोई ब्रांच या सब चोट नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रॉस। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? BUT, ब्यूट टू इन। तो ये रूल भी हमने पहले से ही डिस्कस किया है, तो ये इसका नाम आएगा। अब हम एक और एग्जांपल देना चाहेंगे जिसमें हम कोई फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए देना यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको जो हमने रूल्स पढ़े हैं कि वो आपको याद आए। नाउ इस तरह से मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, तो पहले वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। क्योंकि पेरेंट चेन हमारे लिए यही है, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे पेरेंट चेन यही है, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। तो वर्ड रूट क्या आएगा यहाँ पे? ब्यूट। नाउ अब इसके बाद है प्राइमरी स्पेक्स। वर्ड रूट हमने लिखा। प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दीज कार्बन एटम्स, जो हमने वर्ड रूट के लिए कंसिडर किए हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। नाउ अब सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है OH, और OH अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। और रूल है जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग करनी पड़ती है चेन को, पेरेंट चेन को, और इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 फिर 3 पर आएगा, और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 तो कम से कम नंबर इससे मिलेगा जब हम राइट साइड से ही नंबरिंग करेंगे। तो फिर राइट साइड से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4।
ये करेक्ट तरीका है नंबरिंग करने का यहाँ पे। तो अब सेकेंडरी स्पेकस हमें लिखना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH, और OH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल। और ऑल से पहले ये लिखना पड़ता है कि ये किस पोजीशन पर है। तो ये सेकंड पोजीशन पर है तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इसका सेकेंडरी स्पेकस भी लिखा। नाउ अब वर्ड रूट भी, प्राइमरी स्पेकस भी और सेकेंडरी स्पेकस हमने तीनों यहाँ पे लिख दिए हैं। अब प्राइमरी प्रीफिक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि जो यहाँ पे पेरेंट चेन हमने कंसिडर किए हैं कि वहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो ओपन फॉर्म में है या रिंग फॉर्म में। अगर ये रिंग फॉर्म में होते तो साइक्लो लिखना पड़ता है हमें यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन फॉर्म में है तो क्रॉस लिखना पड़ेगा। इसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट। यहाँ पे ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट नहीं है, जैसे कि मिथाइल अलग से होता है इसमें जो पेरेंट चेन में नहीं होता, या इसी तरह से सबस्टिट्यूएंट लाइक क्लोरो, ब्रोमो, क्योंकि इस किस्म का कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है तो यहाँ पर भी हम क्रॉस डालेंगे। और अगर आपको याद होगा जब भी हम इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि जो सेकेंडरी स्पेकस है वो ऑल है, ये वोवेल साउंड है, तो इसके लिए रूल है कि अगर सेकेंडरी स्पेकस का साउंड वोवेल है अगर सेकेंडरी स्पेकस, इफ सेकेंडरी स्पेकस स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, देन प्राइमरी स्पेकस का जो लास्ट ई है यहाँ पे ये ड्रॉप होता है। तो इसका नाम क्या आएगा फिर? BUTAN, ये ड्रॉप होगा टू ऑल। तो इस तरह से एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे किए जिसमें हमने ये दिखाया कि फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से दिखाया जाता है आईयूपैक नाम में। तो आप ये नोट कीजिएगा और रूल्स लिखेंगे अब हम। देखिए अब तो इस तरह से हमने वर्ड रूट भी इस्तेमाल किया, प्राइमरी स्पेकस भी और सेकेंडरी स्पेकस भी। नाउ अगर मैं इस तरह से लिखूं CH2 इस तरह से, इनफैक्ट वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस हैं। ये और ये कंटिन्यूस चेन में है, मतलब डायरेक्टली लिंक्ड है। ये और ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है और ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अब कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे जो कंटिन्यूस चेन में है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब वर्ड रूट क्या आएगा फिर इसके लिए वर्ड रूट आएगा हमें BUT, ब्यूट प्लस। अब प्राइमरी स्पेकस रिप्रेजेंट क्या करता है कि जो भी हमने कार्बन एटम्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं वर्ड रूट के लिए, उन कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। चूंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान तो यहाँ पे लिखेंगे N। नाउ सेकेंडरी स्पेकस रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OH, CHO, NH2, CO और COOH। क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। नाउ अब हमने वर्ड रूट भी इसका लिखा, प्राइमरी स्पेकस भी और सेकेंडरी स्पेकस भी। अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमने कार्बन एटम्स यहाँ कंसिडर किए हैं वर्ड रूट के लिए, क्या ये रिंग फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में। अगर ये रिंग फॉर्म में है तो यहाँ पे साइक्लो लिखना पड़ेगा प्राइमरी प्रीफिक्स के बदले, और ये अगर ओपन फॉर्म में है तो हमें क्रॉस डालना पड़ता है। क्योंकि ये रिंग फॉर्म में है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे साइक्लो लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं फिर यहाँ पे ये पढ़ना चाहूँगा, प्राइमरी स्पेकस इट रिप्रेजेंट्स वेदर पेरेंट चेन इज क्लोज्ड और ओपन। जो पेरेंट चेन है क्या ये क्लोज्ड फॉर्म है या ओपन फॉर्म है। इफ़ क्लोज्ड देन राइट साइक्लो। अगर ये क्लोज्ड फॉर्म है तो यहाँ पे साइक्लो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट नीडेड। वही कि जैसे कि अगर ओपन फॉर्म में होती है, अगर ये पेरेंट चेन ओपन फॉर्म में होती तो फिर हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ता। क्योंकि ये रिंग फॉर्म में है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो। तो इस तरह से हमने प्राइमरी प्रीफिक्स भी यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट इन द पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन है इसमें कोई ब्रांच मत है, सबस्टिट्यूएंट। क्योंकि इसमें कोई ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट नहीं है। ब्रांच फिर इन कार्बन एटम से अलग होता, क्योंकि ये सभी कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में है, इनसे कोई अलग ब्रांच नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रांच कोई नहीं है।
तो इसके बदले हम यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन। और जब भी हम आईयूपैक नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में सभी स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। तो जैसे कि इसका नाम आया आप साइक्लोब्यूटेन। और जनरली हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, जनरली हमें ये होता है इन दिस फॉर्म। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन और ये भी रिप्रेजेंट करता है कार्बन, दीज रिप्रेजेंट कार्बनस। और ये जो लाइन इट रिप्रेजेंट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड। और इसका मतलब इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस साइड से बनाया है, एक साइड से एक बॉन्ड इस साइड से। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए 2 हाइड्रोजन्स होने चाहिए। तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हमें वो दिखाने नहीं पड़ते हैं। तो इसका मतलब हम साइक्लोब्यूटेन को इस तरह से दिखाएंगे। अगर हमें इस तरह से कोई कंपाउंड दिया जाएगा, इसका नाम देना पड़ेगा, तो हम अब खुद ये जानकर चलेंगे कि ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स, और ये जो लाइन है इट रिप्रेजेंट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन इस कार्बन को चाहिए अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, वो वहाँ पे मौजूद है, वो हमें दिखाने नहीं पड़ते हैं। चाहे हमें इस तरह से कंपाउंड आएगा या इस तरह से, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन। एक और कंपाउंड हम लिखेंगे इसका, अगर हम अब एक कंपाउंड इस तरह से है, नाउ अब ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम। अगर आप देखेंगे ये सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है, ये और ये कंटिन्यूस, ये और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब डायरेक्ट लिंक्ड। तो अब कितने कार्बन एटम्स हैं कंटिन्यूस चेन में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड रूट। सो वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंटिन्यूस चेन। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 है तो वर्ड रूट क्या आएगा, 4 के लिए ब्यूट आता है, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। तो यहाँ पे हम हेक्स लिखेंगे। नाउ अब वर्ड रूट हमने लिखा, इसके बाद प्राइमरी स्पेक्स। प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन लिखेंगे, जिस रिप्रेजेंट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। नाउ सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मत है, जैसे कि OH ये नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। अब इससे पहले वर्ड रूट भी हमने लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी और सेकेंडरी सफिक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन एटम्स है, ये जो जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है, क्या ये रिंग फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में है। क्योंकि ये रिंग फॉर्म में है तो फिर हमें प्राइमरी प्रीफिक्स से बदले साइक्लो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है ब्रांच या सबचोंड इन द पेरेंट चेन। इसमें कोई ब्रांच या सबचोंड नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे हम। तो इसका जो आईयूपैक नाम आएगा वो आएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका नाम आएगा, ये भी आप नोट कीजिए। तो एक और नाम देना चाहेंगे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है। नाउ अब फिर देखने आपको कितने कार्बन एटम्स है कंटिन्यूस चेन में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड रूट। सो वर्ड रूट क्या आएगा इस कंपाउंड के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो वर्ड रूट आएगा हेक्स प्लस प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। क्योंकि सिंगल और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इन। और हमें पता है कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नंबरिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। स्टार्ट इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ेगी तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो
इन से पहले लिखेंगे कि ये किस कार्बन पर है। इनफैक्ट ये 1 और 2 के दरमियान है, मगर ये 1 के साथ लिया जाता है, तो 1 लिखेंगे इन से पहले। अब इसके बाद सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें मत है, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो क्रॉस। नाउ अब हमने वर्ड रूट भी इसका लिख दिया है, प्राइमरी स्पेक्स भी और सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स इट रिप्रेजेंट्स जो भी हमने यहाँ पे वर्ड रूट के लिए कार्बन एटम्स कंसिडर किए हैं, क्या वो रिंग फॉर्म में है? चूंकि ये रिंग फॉर्म में है तो साइक्लो लिखना पड़ेगा। अब इससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स वो रिप्रेजेंट करता है कोई ब्रांच या सबस्टिट्यूट मत है, वो नहीं है, तो इसका नाम क्या आएगा? साइक्लो हेक्स। तो ये आएगा 1 इन, इस तरह से इसका नाम आएगा। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिर्फ पोजीशन 1 पर ही है, तो अगर आप यहाँ पे 1 ओमिट भी करोगे तो साइक्लोहेक्सीन अगर ही हम लिखेंगे तो ये भी इसका नाम है। क्योंकि अगर हम साइक्लोहेक्सीन लिख रहे हैं, हम फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे फिर, तो इसका मतलब है कि ये डिफ़ॉल्ट माना जाता है फिर जहाँ पे हम पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन 1 है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे ये भी ठीक है, या सिंपली इसका नाम साइक्लोहेक्सीन हम लिख सकते हैं। तो ये एक और कंपाउंड था जिसमें हमने प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया है। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप का भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन ये कार्बन एटम्स है, तो कितने कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में? 1 2 3 4 5 6। तो वर्ड रूट इसके लिए फिर हेक्स आएगा, प्लस प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है, इनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड ये है सभी कार्बन एटम्स के दरमियान, तो यहाँ पे एन आएगा। नाउ सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे OH, अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा सेकेंडरी स्पेक्स। जो सेकेंडरी स्पेक्स है इस कंपाउंड के लिए वो क्या आएगा? OH के लिए आएगा ऑल। और चूँकि हमें पता है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है इस तरह से, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो इसका मतलब नंबरिंग हमें यहाँ से ही करनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑल से पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो ऑल है OH है, ये किस पोजीशन पर है। क्योंकि ये 1 पोजीशन पर है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने वर्ड रूट भी इस कंपाउंड के लिए लिखा, प्राइमरी स्पेक्स भी और सेकेंडरी स्पेक्स भी। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमने कार्बन एटम्स पेरेंट चेन के लिए कंसिडर किए हैं, क्या ये रिंग फॉर्म में है। अगर रिंग फॉर्म है तो साइक्लो लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये रिंग फॉर्म में है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें साइक्लो लिखना है। नाउ इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कोई ब्रांच या सबस्टिट्यूट मत है। क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच या सबस्टिट्यूट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा? साइक्लो हेक्स, HXAN। अगर आपको याद होगा, अगर सेकेंडरी स्पेक्स स्टार्ट होता है वॉवेल साउंड से, क्योंकि यहाँ पे ऑल ये फिर वॉवेल साउंड है, तो इसका मतलब इस प्राइमरी स्पेक्स का लास्ट ई यहाँ पे फिर ड्रॉप होगा। तो इसका नाम क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन, ई ड्रॉप होगा 1 ऑल। तो ये इसका नाम आएगा इस कंपाउंड का। तो इस तरह से हमने कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल यहाँ पे दी है जिनके पास रिंग था, तो जहाँ पे हमने प्राइमरी प्रीफिक्स को इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दी है, इस रिंग में हमने फंक्शनल ग्रुप को भी यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप इस रिंग में होता तो इसको किस तरह से नाम दिया जाएगा। तो ये भी हमने कोशिश की है आपको समझाने की। इनफैक्ट और भी फंक्शनल ग्रुप्स रिंग में हो सकते हैं, तो उनको कैसे नाम दिया जाता है वो रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। और इनमें कुछ और भी रूल्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, वो हम अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो। तो
यहाँ तक कम से कम हमने ये क्लियर किया है कि अगर वर्ड रूट होगा तो वो किस तरह से हम लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स किस तरह से लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स। और अगर प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब अगर ये कार्बन एटम जो पेरेंट चेन में अगर ये रिंग फॉर्म में होंगे तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इतना तो हमें ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज हम देखेंगे कुछ रूल्स सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप नोट कीजिएगा प्लीज़। तो इसके लिए हम एक रूल लिखना चाहेंगे, तो ये आप नोट कीजिएगा। इफ कार्बन एटम्स इन द parent chain or in a ring form, then we write cyclo in place of primary prefix, in place of primary prefix as shown in the examples। जो हमने एग्जाम्पल्स दिखाए हैं कि वहाँ पे हमने दिखाया है कि जब भी पेरेंट चेन के जो कार्बन एटम्स हैं अगर वो रिंग फॉर्म में है तो फिर वहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स के बदले साइक्लो लिखना पड़ता है। तो किस तरह से लिखा जाता है तो वो हमने यहाँ पे दिखाया है। नाउ अब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की यहाँ पे बात करेंगे। ये रूल ऑफ याद रखिएगा। देखिए अब अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह का है, नाउ पहले हमें इसका वर्ड रूट देखना है। तो वर्ड रूट के लिए हमें सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस। तो देखिए ये और ये कंटिन्यूस है, 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 ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। तो एक कंटिन्यूस चेन अगर आप देखेंगे इस तरह से है, ठीक है। इसी तरह से एक कंटिन्यूस चेन है इस तरह से भी है अगर आप ये देखेंगे, और एक कंटिन्यूस चेन अगर आप ये देखेंगे ये और ये कंटिन्यूस है, ये और ये भी कंटिन्यूस है, ये इसके साथ कंटिन्यूस है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और एक कंटिन्यूस चेन फिर ये है। अब इनफैक्ट यहाँ पे कंटिन्यूस चेन्स हमें 3 किस्म के मिलते हैं यहाँ पे। अब कौन सी कंटिन्यूस चेन हम सिलेक्ट करेंगे वर्ड रूट के लिए, इसके लिए रूल है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स वुड बी सिलेक्टेड एज ए पेरेंट चेन। तो अगर आप देखेंगे इसमें कितने, अब लॉन्गेस्ट चेन मीन्स जिसमें कार्बन एटम्स सबसे ज़्यादा होंगी। तो अगर इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 कार्बन एटम्स आते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 आते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 आते हैं। तो इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो ये वाली चेन है। तो इसी को हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये एक रूल है। तो देखिए आप, तो मैं अब इनको अब रब करने जा रहा हूँ क्योंकि अब हमने ये देखा कि किसको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। तो जब हमने इस चेन को सिलेक्ट किया है एज पेरेंट चेन, तो इसका मतलब हम इस कार्बन को अब इसके साथ नहीं मिला सकते हैं क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस हैं। पेरेंट चेन के लिए वही कार्बन काउंट होते हैं जो कंटिन्यूस चेन में होंगे। तो ये कंटिन्यूस हैं, ये और ये कंटिन्यूस, ये और ये कंटिन्यूस, इसके साथ कंटिन्यूस, इसके साथ ये। जब ये हम चेन एज पेरेंट चेन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखिएगा आप, ये इनसे अलग होता है फिर।
तो जो ये चेन जो है, जो मेन चेन से, पेरेंट चेन से अलग होती हैं, इट विल एक्ट एज ए ब्रांच। तो यही यहाँ पे ब्रांच होगा, या आप सब चोंट इसको कहेंगे। तो जब भी पेरेंट चेन में ब्रांच या सब चोंट होता है तो रूल है कि इसको नंबरिंग करनी पड़ती है, और इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है ताकि इस ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। तो देखिए आप अगर आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 फिर 6 पर ब्रांच आएगा। तो अगर आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो 3 पर आएगा। तो इसका मतलब हमें जो नंबरिंग करनी पड़ेगी वो राइट साइड से ही करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अब इसका नाम लिखेंगे। पहले हमें वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। वो कितने हैं? 8। अगर 1 होता तो मिथ लिखना पड़ता, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट लिखना पड़ता है। तो फिर चूंकि यहाँ पे 8 कार्बन है तो यहाँ पे आप वर्ड रूट क्या लिखेंगे? ऑक्ट। ये हमने पहले ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपली इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको फिर ये याद आए कि हमें किस तरह से क्या लिखना है। तो वर्ड रूट क्या हमें लिखना है यहाँ पे? ऑक्ट, क्योंकि 8 कार्बन है। नाउ इसके बाद अब हमने इसका वर्ड रूट लिखा है। अब प्राइमरी स्पेक्स, प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो ये कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान, जो पेरेंट चेन में है, इनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना पड़ेगा। अब प्राइमरी स्पेक्स भी हमने लिख दिया है। अब सेकेंडरी स्पेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है कोई फंक्शनल ग्रुप मत है इसमें, जैसे कि OH, NH2, COR, क्योंकि वो नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। नाउ C। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है, क्या ये रिंग फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ पे ये रिंग फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे अभी। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सब चोंट या ब्रांच। देखिए आप यहाँ पे ब्रांच है, तो जो ये ब्रांच है इट इज CH3, इट इज कॉल्ड मिथाइल। इसको मिथाइल का नाम दिया गया है, इट इज मिथाइल। और मिथाइल से पहले जब भी आप इस सब चोंट या ब्रांच का नाम लिखोगे तो इससे पहले ये लिखना पड़ता है कि ये किस पोजीशन पर है। तो किस पोजीशन पर है? 1 2 3। तो इससे पहले हम 3 लिखेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा पूरा? 3 M को कैपिटल लिखना पड़ेगा, METHYL, मिथाइल ऑक्टेन। M को कैपिटल लिखना है और बाकी सभी जो लेटर्स इसमें आएंगे वो स्मॉल में लिखने पड़ेंगे। तो ये इसका आएगा आयुपेक नाम। तो ये आप लिखिएगा अभी। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। इसका अगर इस कंपाउंड का नाम हम देना चाहेंगे तो पहले हमें सिंपली वर्ड रूट के लिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है जो पेरेंट चेन होगी। तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है इस चेन में, 1 2 3 इसमें 4 ही आएंगे, 1 2 3 4 इसमें भी 4 ही आएंगे। तो सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स किसमें है? इसमें। तो इट विल एक्ट एज ए पेरेंट चेन। और अगर हमने पेरेंट चेन अब सिलेक्ट किए हैं तो इसका मतलब वर्ड रूट हमें इसी से मिल जाएगा। तो कितने कार्बन एटम्स है इसमें? 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट क्या आएगा? 5 के लिए पेंट आता है, प्लस प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो एन लिखना पड़ेगा। अब फंक्शनल ग्रुप मत है तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बन एटम्स इन्होंने रिंग मत बनाया है, क्योंकि इन्होंने रिंग नहीं बनाया है तो क्रॉस डालेंगे। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सब चोंट या ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जब हमने इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट किया है तो ये फिर अलग रह गया है, तो इट विल एक्ट एज ए ब्रांच। तो इसका नाम क्या है? मिथाइल। और इस मिथाइल से पहले ये लिखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर है।
तो इसके लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर हम तो रूल क्या है, इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है कि ताकि सब स्टूडेंट को कम से कम या ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। 1 2 3 पर आएगा। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरीक़ों से, चाहे आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करें या राइट साइड से, दोनों तरीके सही हैं। तो लेफ़्ट साइड से ही करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो मिथाइल किस पोजीशन पर है, 3। तो नाम क्या आएगा फिर इसका, 3 मिथाइल पेंटेन। और जब भी डिजिट और वर्ड लिखना पड़ता है तो डिजिट और वर्ड के दरमियान हाइफन डाला जाता है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये नाम क्या आएगा फिर, 3 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम आएगा। तो ये आप नोट कीजिएगा यहाँ पे। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। तो ये भी एक कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका नाम अगर हम देना चाहेंगे तो पहले हमें वर्ड रूट देखना होगा। तो वर्ड रूट के लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो अगर हम इसमें देखें कितने कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 आएंगे। अगर हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही है, 2 3 4 5 6, तो इसमें इस तरह से 6 ही हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी में है, तो इसी को हम पेरेंट चेन मान कर चलेंगे। तो अब कितने कार्बन आइटम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 8 है तो वर्ड रूट क्या आएगा, ओक्ट। नाउ प्लस प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन आइटम्स के में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखना पड़ेगा। अब सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप मत है कोई, वो यहाँ पे नहीं है, तो क्रॉस डालेंगे। नाउ अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन आइटम्स हैं जो हमने पेरेंट चेन के लिए इस्तेमाल किए हैं, क्या इन्होंने रिंग मत बनाया है, क्योंकि इन्होंने रिंग नहीं बनाया है, ये ओपन फॉर्म है, तो क्रॉस डालेंगे। इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कोई ब्रांच या सबस्टिट्यूट मत है। जब हमने इसको पेरेंट चेन मान लिया है तो ऑटोमेटिकली ये इससे अलग है, फिर इट विल एक्ट एज ए ब्रांच। CH3 CH2 इसको नाम दिया गया है, इट इज़ कॉल्ड इथाइल। तो यहाँ पे इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल से पहले ये लिखेंगे कि किस पोजीशन पर है, तो इसके लिए इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब किस तरह से नंबरिंग करेंगे, रूल है कि जिस तरह से इस ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ से 1 2 3 4, तो इसी साइड से कम नंबर आता है ब्रांच को, तो यही नंबर यहाँ इसी साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ब्रांच किस कार्बन पर है, 4 पर, तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या आएगा यहाँ पे, 4 इथाइल ऑक्टेन। ये नाम आप नोट कीजिएगा। नाउ इसके लिए अब आप कुछ रूल्स लिखेंगे। मैं चाहूँगा कि ये अब मैं इसको रब करूँ। तो एक रूल ऑफ ये लिखेंगे, इफ देयर आर नंबर ऑफ options for selecting the continuous chain, then longest continuous chain
is considered as parent chain, जो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी चेन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस है कि कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करने की, जैसे कि इस तरह से भी हम कंटिन्यूस चेन यहाँ पे ले सकते हैं, कंटिन्यूस चेन इस तरह से भी है, कंटिन्यूस चेन इस तरह से भी है, ठीक है ना। तो अब इन डिफरेंट ऑप्शंस में कौन सी कंटिन्यूस चेन को हम एज पेरेंट चेन मान के चलेंगे, इसके लिए रूल है कि जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, वो मैंने यहाँ पे रूल एक लिखा है, ये आप नोट कीजिएगा। दूसरा रूल मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। दूसरा रूल आप लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये ब्रांच आया है, जो ये पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन है, जब हमने इस पे नंबरिंग की है, जो नंबर, द नंबर इन द पेरेंट चेन जो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट या पोजीशन ऑफ दिस ब्रांच, दैट नंबर इज कॉल्ड लोकेंट और इट इज कॉल्ड पोजिशनल नंबर। तो लोकेंट या पोजिशनल नंबर हम किसको कहते हैं? द नंबर, यहाँ पे आप देखिए 4, द नंबर विच इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट और ब्रांच इन द पेरेंट चेन। तो ये आप एक और रूल याद रखेंगे, द नंबर विच indicates position of substituent in the parent chain. The parent chain is called positional number. इसको ये भी नाम दिया जाता है positional number, और इसको एक और नाम दिया जाता है लोकेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस ब्रांच के लिए जो लोकेंट है वो क्या है? 4। इज क्लियर? तो ये भी आप रूल याद रखेंगे, द नंबर विच इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट इन द पेरेंट चेन इज कॉल्ड पोजिशनल नंबर और लोकेंट, ये आप याद रखिएगा। नाउ और कुछ रूल लिखना चाहेंगे, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। आप तो एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी, अगर हम अल्केन को ले लेंगे, अल्केन, जैसे कि अगर हम जनरल ले लेंगे अल्केन, ये आप नोट करके रखिएगा। अगर हम अल्केन से एक H रिप्लेस करेंगे, अगर हम अल्केन से एक H रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे जो हमें मिल जाता है दैट इज़ कॉल्ड अल्काइल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमारे पास है CH4, इट इज़ कॉल्ड मीथेन। तो मीथेन में से अगर हम H निकालेंगे लाइक दिस, इस तरह से डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस का नाम आपको याद रहेगा। जैसे कि मीथेन है यहाँ पे, तो हमने H यहाँ पे निकाला, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? CH3। तो इसका नाम है मीथेन। मीथेन में से आपको AN या जो AN है इसमें ये रिप्लेस करना है बाय YL, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मीथाइल। ठीक है। इसी तरह से एक और C2H6, अगर आपको याद होगा इसका नाम है ईथेन। तो इसमें से अगर हम एक H रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा फिर? C2H6 है, तो ये रहेगा फिर C2H5, या हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे CH3CH2 ये, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईथेन। ईथेन में से H अगर हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा फिर ईथाइल। इसी तरह से अगर हम प्रोपेन को ले लेंगे, प्रोपेन में से अगर हम H निकालेंगे तो वो वहाँ पे प्रोपाइल बन जाता है। इनफैक्ट प्रोपेन में हम 2 तरीक़ों से H निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे
एक का नाम है प्रोपाइल और दूसरे का नाम इनफैक्ट आइसोप्रोपाइल। वहाँ पे दो किस्म के प्रोपाइल हमें मिलते हैं, वन इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल। वो किस तरह से उस किस्म के सबस्टिट्यूएंट्स को नाम दिया जाता है वो हम आगे देखेंगे। अभी आप इन सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स का नाम आप याद रखेंगे कि कैसे इनका नाम दिया जाता है, तो ये आप नोट कीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह से मीथेन से H निकाल कर हमें मिथाइल मिला यहाँ पे, और इसी तरह से ईथेन से अगर हम H निकालेंगे तो इथाइल यहाँ पे मिला है। तो मैं अब ये रब करने जा रहा हूँ। ये थे कुछ सबस्टिट्यूएंट्स के नाम या ब्रांचेस के नाम। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट रूल आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर आपको याद होगा कि जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, वो फंक्शनल ग्रुप हम मेंशन करते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, जैसे कि OH अल्कोहल्स का, एमाइन्स का, एस्टर्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड एमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स एंड सो ऑन। मगर ये आप याद रखेंगे यहाँ पे देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सबस्टिट्यूएंट्स, उनको सबस्टिट्यूएंट ही कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर वो सबस्टिट्यूएंट ही उनको कंसिडर किया जाता है तो इसका मतलब है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स पर, यहाँ पे लिखेंगे, उनको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। मैं फिर ये रूल आपको कहना चाहूँगा, ये आप याद रखिएगा। देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे भी हैं विच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स, जिनको हर वक्त एज सबस्टिट्यूएंट्स ही ट्रीट किया जाता है। और अगर वो सबस्टिट्यूएंट्स ट्रीट किए जाते हैं तो इसका मतलब हमें वो मेंशन करने पड़ते हैं यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। तो वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कीजिएगा। देयर आर सर्टेन functional groups which are always treated as substituents, ठीक है ना। there are certain functional groups which are always treated as substituents and hence are represented at, फिर उनको कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, एट सेकेंडरी प्रीफिक्स इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में उनको कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स में। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हेलोजेनस जो है दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स, ये आप याद रखिएगा। इसी तरह से नाइट्रो भी एक फंक्शनल ग्रुप है बट दैट इज अगेन ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। इसी तरह से है एल्कोक्सी ईथर्स, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं उनका अब नाम लिखने जा रहा हूँ, मैं ये अब रब करने जा रहा हूँ। आप पहले ये आप इसी के साथ लिखेंगे द नेम्स ऑफ सच फंक्शनल ग्रुप्स और तो ये है फंक्शनल ग्रुप। तो ये इसका नाम फिर एज सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखूंगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा फिर इनके लिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि Cl, दो ये फंक्शनल ग्रुप है मगर ये ट्रीट किया जाता है सबस्टिट्यूएंट, और अगर ये सबस्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है तो इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है वो क्या आता है, क्लोरो, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से Br, इसका नाम आएगा ब्रोमो,
इसी तरह से अयोडो, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिएगा पहले। इसी तरह से फ्लोरो, एक और है, एक और फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज NO2, इट इज कॉल्ड नाइट्रो। इसी तरह से एक और है, दैट इज NO, इट इज कॉल्ड नाइट्रोसो। इट इज 4th वन, 5th, 6th वन, ये आप नोट कीजिएगा। इसी तरह से और भी कुछ है, जैसे कि 7th वन, इट इज कॉल्ड डाइएजो, इट इज डाइएजो। और इसी तरह से एक और है, दैट इज OR, इट इज कॉल्ड एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। जैसे कि इसकी अगर हम एग्जांपल देना चाहेंगे, एग्जांपल OCH3, इसका आप नाम देखेंगे, इट इज कॉल्ड मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। इसी तरह से इथॉक्सी एंड सो ऑन। इनफैक्ट ये जो O है, इनफैक्ट ये ईथर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ईथर्स हैं उनको भी हम एज सबस्टिट्यूएंट ही आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर में ट्रीट करते हैं। जो आप देखेंगे जब हम कुछ कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे जिनमें हम इस तरह के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स रखेंगे और उनको कैसे हम नाम देते हैं, वो आप देखेंगे कि उनको ट्रीट किया जाता है एज सबस्टिट्यूएंट्स, और जब वो ट्रीट किए जाते हैं एज सबस्टिट्यूएंट्स उनको सेकेंडरी प्रीफिक्स पर ही मेंशन किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स में देना चाहूँगा जहाँ पे हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को दिखाएंगे जिन फंक्शनल ग्रुप्स को ऑलवेज ट्रीट किया जाता है एज सबस्टिट्यूएंट। तो देखिए आप, और बाकी जो और ब्रांचेस हैं जैसे कि मीथाइल, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, इथाइल। इसी तरह से प्रोपाइल में हमें 2 किस्म के नाम्स मिलेंगे, एक तो एन प्रोपाइल एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, वो हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेकेंडरी प्रीफिक्स में जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स हम ट्रीट करते हैं एज ए सबस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह से है एक कंपाउंड, ये देखिए आप, ये मैंने इनफैक्ट जो ये BR है, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप बट इट इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सबस्टिट्यूएंट। तो पहले आपको क्या लिखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए आपको क्या लिखना है, देखना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो आपको पेरेंट चेन माननी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस कार्बन चेन यही है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो वर्ड रूट आएगा इसके लिए ब्यूट। अब प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है इन कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। नाउ सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें मत है, इनफैक्ट इसमें फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। नाउ इसी तरह से अब हमने वर्ड रूट भी इसका लिखा, प्राइमरी स्पेक्स भी, सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में हैं इन्होंने रिंग मत बनाया है, क्योंकि ओपन फॉर्म है तो क्रॉस डालेंगे यहाँ पे। और अब इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच, तो इसमें सबस्टिट्यूएंट है जैसे कि BR। तो अगर सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच होता तो नंबरिंग करनी पड़ती है, और इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है ताकि ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 पर आएगा, अगर यहाँ से 1 2, तो इसका मतलब राइट साइड से ही नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। तो अब BR के लिए हमने अभी देखा नाम क्या है, ब्रोमो, और ब्रोमो से पहले ये लिखना है कि किस पोजीशन पर है, लोकेंट क्या है, दैट इज 2। तो इसका नाम क्या आएगा, आप 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये इसका नाम आएगा। तो
तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे सबस्टिट्यूएंट्स को भी यहाँ पे दिखाया है जो इनफैक्ट दे आर इनफैक्ट फंक्शनल ग्रुप्स बट दे आर ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स। तो ये आप यहाँ पे लिखिएगा। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अगर हम इसका नाम देना चाहेंगे तो पहले वर्ड रूट में देखेंगे कितने कार्बन एटम्स है कंटिन्यूस चेन में, 3 हैं। तो इसके लिए वर्ड रूट आएगा प्रोप। तो प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है इन कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। तो इनफैक्ट फंक्शनल ग्रुप है इसमें Cl, पर इस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे मेंशन सेकेंडरी स्पेक्स में मेंशन नहीं किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। इसी तरह से अब हमने वर्ड रूट भी इसका लिखा, प्राइमरी स्पेक्स भी और सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन एटम्स हमने वर्ड रूट के लिए इस्तेमाल किए हैं क्या ये रिंग फॉर्म में मत है, तो ये ओपन फॉर्म है तो क्रॉस डालेंगे यहाँ पर भी। और सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच, तो वो है इसमें सबस्टिट्यूएंट दैट इज Cl। तो जब सबस्टिट्यूएंट होगा तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ेगी ताकि इसको कम से कम नंबर मिले। तो अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 2 पर आएगा। अगर राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 फिर भी 2 पर ही आएगा। तो यहाँ पे चॉइस है, तो लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करेंगे यहाँ पे। तो अब 2 पर क्या है, ब्रांच दैट इज Cl। Cl का नाम क्या है, क्लोरो। और क्लोरो से पहले लिखना है कि किस पोजीशन पर है 2, तो इसका नाम क्या आएगा आप 2- क्लोरो प्रोपेन। तो ये थे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और नाम जहाँ पे हमने और कुछ रूल्स इस्तेमाल किए हैं। तो आगे हम और रूल्स भी देखेंगे और कौन कौन से रूल्स हैं और हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए। तो वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।